इंडिया ने 2025-26 के बजट में क्या अनाउंस किया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का प्लान है, न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाने का जो प्लान है, दैट इज 100 गीगावाट बाय 2047। अभी प्रेजेंटली हम कितनी बना रहे हैं? 8 गीगावाट। ठीक है जी। सो 8 से कहां लेके जाना है? 2047 तक। और उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और जो देश में बने हो वो भी चाहिए, बिकॉज हम 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अभी आज देश के अंदर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम रशिया। ठीक बात है। इसके अलावा हमारा नेट जीरो एमिशंस का भी टारगेट है 2070 तक, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस हम एमिट कर रहे हैं उतनी ही एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी। तो या तो जंगल लगाना पड़ेगा, और या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला जला के, वो कम करना पड़ेगा। अब एनर्जी की डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, बिकॉज अगर आप देखो कि आज हम कितनी बिजली यूज कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद हमें भी बिजली की बहुत जबरदस्त डिमांड चाहिए होगी, बिकॉज नई फैक्ट्रीज, नए बिजनेसेस, नए शहर आ जाएंगे। ये डिमांड जो है अगर पूरी करने निकल पड़े बिना न्यूक्लियर पावर के, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा कोयला जलाना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू पोल्यूट आवर एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगी, बहुत सारे और नुकसान है उसके। सो न्यूक्लियर पावर इज डेंजरस नेसेसिटी है। सो बेटर न्यूक्लियर प्लांट्स बना के हमें न्यूक्लियर पावर जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक बात है जी। इज इज क्लियर और नॉट? सो देन भारत सरकार ने इसी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस कर दिया। 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं टू डेवलप एटलीस्ट 5 इंडिजिनसली डिजाइंड एंड ऑपरेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पर न्यूक्लियर बिजली पैदा होती है। अब ये 20,000 करोड़ से हम क्या करेंगे? एटलीस्ट 5 देश में बने हुए इंडिजिनस, डिजाइंड एंड ऑपरेशनल, और 2033 तक हमें ये 5 लगाने। 2 एक्ट्स जो हैं रेगुलेट करते हैं इस सेक्टर को। नंबर 1 इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और दूसरा है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010। अब यही प्रॉब्लम बन गया हुआ है। ये जो दूसरा कानून है जो क्या बोलता है? सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उससे नुकसान हो आसपास के लोगों का, तो वो लाइबिलिटी किसकी है? कौन भरेगा? सो इस कानून में लिखा गया सप्लायर और ऑपरेटर। सप्लायर कह रहा है कि मैं तो ऑपरेट ही नहीं कर रहा, मैंने तो दे दिया, मैंने तो सप्लाई कर दिया, रिएक्टर बनाया मैंने और दे दिया। जो बंदा ऑपरेट कर रहा है, अगर मैं हूं ही नहीं तो मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? मैं थोड़ी अंदर घुस के देखूंगा प्लांट में क्या चल रहा है। इसलिए ज्यादातर देशों से कंपनीज जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाती हैं, उन्होंने इंडिया में अपने रिएक्टर्स नहीं लगाए। दे आर डिमांडिंग कि भारत सरकार इसको अमेंड करे, इसमें तब्दीली लाओ, और जो सप्लायर है उसकी जिम्मेदारी घटाओ या खत्म करो, तो हम अपने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आपके देश में लगा देंगे। राइट। मीनवाइल हम अपने भी बना रहे हैं इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड ऑपरेशन। बाय 2023 5 बनाएंगे। अब गोइंग इनटू द पास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, मतलब जस्ट फॉर रिसर्च, जिसका नाम क्या था? अप्सरा। क्या नाम था? वो बनाया था 1956 में। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द फर्स्ट लीडरशिप, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द कंट्री। मतलब पाकिस्तान का एजेंडा कुछ और चल रहा था, इंडिया क्या बना रहा है? न्यूक्लियर पावर, स्पेस रिसर्च, IIT, IIM, एम्स, ये सब तभी बन गए थे व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक बात है। उसके बाद इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहां बना? तारापुर में 1963। 1954 में डॉक्टर होमी बाबा, ये कौन है? ही इज नोन एज द फादर, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन्होंने शुरुआत की थी, इनकी डेथ हो गई थी, कहते हैं अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट, इनके प्लेन क्रैश के लिए। मे बी उनको पता लग गया होगा कि न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है। न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट हुई है तो मतलब बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो जो ईरान के साथ कर रहा है अमेरिका, हमारे साथ भी कर लेता। बट व्हाट वी डिड वाज, हमने पहला पीसफुल जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पीसफुल, दैट वाज इन 1974, और दूसरा किया था 1998 में। और 1998 में हम बन गए थे न्यूक्लियर पावर, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब खुद हमने बना लिया। शुरुआत कब हुई थी? ये सारी अप्सरा के साथ, तारापुर में पहला रिएक्टर बना लिया था हमने। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है।
ठीक बात है जी। तो डॉक्टर होमी बाबा का नाम नहीं भूल सकते हैं, ये हैं असल आर्किटेक्ट्स। उस समय ना पैसा है, ना टेक्नोलॉजी है, ना कोई नो हाउ है, कोई देश भी हमें सिखाने को तैयार नहीं है। उस टाइम पे इन लोगों ने रिसर्च करके उसका बीज रख दिया, जो बाद में हमें आज तक प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन, राइट। अदरवाइज आजकल डोनाल्ड ट्रंप का एक कैबिनेट का मंत्री है, वो कह रहा है कि वी विल क्रश इंडिया, विल डिस्ट्रॉय इंडिया, इंडिया चाइना और ब्राजील को खत्म कर देंगे, ये कह रहा है, राइट। तो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब। और हम पाकिस्तान भी नहीं है, हम शायद सच में ही मार दें, ये भी हो सकता है अगर खत्म कर देंगे तो। देन इंडिया ने 1962 में जब वॉर लड़ी चाइना के साथ, प्रॉब्लम ये इतनी बढ़ गई कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, टू फ्रंट वॉर, नहीं जीत सकते, लेकिन न्यूक्लियर वेपन हो तो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग। उसके बाद हमने न्यूक्लियर क्लब में एंट्री ली, वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इससे हम बाहर रहे, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज क्या कह रही थी? नॉन प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन होता है बढ़ाना, तो न्यूक्लियर वेपन्स और ना बढ़े, इसके लिए एक ट्रीटी साइन करनी स्टार्ट कर दी, जिसमें लिखा कि जिसके पास है वो रख ले, जिसके पास नहीं है वो नहीं बनाएगा। इंडिया ने कहा कि आप भी डिस्ट्रॉय करो जिसके पास है, दे सेड कि नहीं, वो नहीं होगा। तो इंडिया ने फिर इस ट्रीटी, एनपीटी का पार्ट बनना सही नहीं समझा अपने आप को, ठीक बात है जी। उसके बाद देन वी क्रिएटेड आवर ओन रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हमने अपने बना लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्टर है, इसी को हम रेप्लिकेट करेंगे अब, हाईली लाइकली यही चांस है। हमने अमेरिका के साथ भी एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। अमेरिका is now ready to give us the fuel that is needed, reactors that are needed, but again obstacle क्या है उसमें? obstacle is the civil liability for nuclear damage act. This is fine जी। then there is discussion here about the energy demand, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया की जितनी है 1200 समथिंग, चाइना इज 4 times 4800 and America is 12,000, right? So जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती है वैसे वैसे नेचुरली डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज गांव के घर में एसी नहीं था, नहीं ना था, जरूरत नहीं थी। अब एक एक कमरे में एसी है, उसके बिना नहीं चल रहा। ऐसे ही नई फैक्ट्री चाहिए होंगी, ऑफिस चाहिए होंगे, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, कि एक एक प्लॉट में जहां पर एक घर होता है उसमें 10 बिल्डिंग बन जाती है। फ्लैट ऐसे होते हैं ना, फ्लैट्स, तो उसमें 10 फैमिलीज पानी कंज्यूम कर रही हैं, बिजली लगा रही हैं, तो कितनी डिमांड एक्सप्लोड कर जाती है शहरों की। सो हमारे पास बिजली नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं उनको हम बाहर नहीं ला पाएंगे। और उसके लिए हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दे विल हैव टू बी सपोर्टेड। ये फोर फ्रंट पे रह के ये काम करेंगे, और स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो छोटे छोटे बहुत सारे देश में लग जाएंगे, वो लगाने का काम करेंगे।